गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल जो हम लोग ने एसटीडीज देखा था उसके एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसी क्रम में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसटीडीज में जो पॉइंट्स हैं मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे। एसटीडीज काउजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन है ये बताइए, मोस्ट डेंजरस कौन है ये बताइए, मेथड ऑफ स्प्रेड बताइए कि कैसे होता है ये। उसके बाद आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस जानने हैं, उसके अर्ली सिम्टम्स जानने हैं और वनरेबल एज ग्रुप जानने हैं और मेथड ऑफ कि इसको कैसे रोके ये जानना है। ये पूरा ओवरव्यू है। इसमें कल मैंने बताया था और आज फिर से बता देता हूं कि काउजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन है। देखिए दोस्तों, पूरा लिस्ट है यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। डिजीजेस में गोनोरिया, नॉन गोनोकोकल यूथराइटिस, सिफिलिस, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरम, कैंक्रोइड, अलग अलग जो नाम है दोस्तों वो अभी बैक्टीरिया से ये हो रहे हैं, वायरल से एड्स, जेनिटल हर्पेस, CIN और वायरल हेपेटाइटिस वगैरह, प्रोटोजोआ से ट्राइकोमोनास और बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, फंगल से मोनेलियल वेजिनाइटिस और इक्टोपारासाइट से स्कैबीज वगैरह। ये STI जो होते हैं वो फैलते हैं दोस्तों। तो आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका कृपया करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने कल क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एबॉर्शन। एबॉर्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एबॉर्शन इज लीगली, एबॉर्शन मीन्स व्हाट? एबॉर्शन मीन्स लीगली इट मीन्स द प्रीमेच्योर एक्सपल्जन ऑफ द फीटस from the mother's womb at any time of pregnancy before the term of pregnancy is completed। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लीगली तौर पे अगर बोला जाए तो एबॉर्शन का मतलब होता है प्रीमेच्योर एक्सपल्जन। प्रीमेच्योर मतलब मैच्योर से पहले, और कोई भी बेबी मैच्योर होता है दोस्तों। प्रीमेच्योर का मतलब क्या हुआ यहां पे लिख लेंगे। प्रीमेच्योर का मतलब हो गया, प्रीमेच्योर मतलब हो गया दोस्तों, प्रीमेच्योर मतलब 28 वीक्स में मैच्योर हो जाता है। प्रीमेच्योर मतलब लेस देन 28 वीक्स हो जाएगा। 28 वीक्स से कम में प्रीमेच्योर बेबी बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। और वो अगर 28 वीक से पहले मदर के वूम से निकल जाए बिफोर द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी कब बोलते? 28 वीक के बाद बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर उसके पहले अगर निकल जाए तो उसको बोलेंगे एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है 28 वीक से पहले अगर फीटस का एक्सपल्जन होगा तो उसे एबॉर्शन बोलेंगे। अब आते हैं अगला चीज, स्टील। तो अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग स्टील बर्थ। स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है? स्टील बर्थ चाइल्ड इज वन विच इज बोर्न आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे पैदा लेते हैं उसे बोलते हैं एंड विच डिड नॉट ब्रीद और शो एनी अदर साइन ऑफ लाइफ। यानी कि 28 वीक के बाद जो पैदा लेते हैं और वो ब्रीद नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं या कोई अदर साइन ऑफ लाइफ नहीं दिखाए एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कंप्लीटली बॉर्न इज नोन एज स्टील बर्थ। तो ये अंतर हो गया एबॉर्शन में और स्टील बर्थ में कि एबॉर्शन में 28 वीक से पहले और स्टील बर्थ में 28 वीक के बाद, ये अंतर होता है दोस्तों। फिर हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था कि टाइम लाइन क्या क्या होता है जन्म के बाद। तो स्टील बर्थ कब बोलेंगे? जब 28 वीक बर्थ से 28 वीक का ड्यूरेशन से पहले अगर होगा तो एबॉर्शन, इससे पहले अगर होगा दोस्तों तो हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं, और उसके बाद होगा तो स्टील बर्थ बोलेंगे। और ये बर्थ हो गया। बर्थ के अर्ली 28 डेज, अर्ली 7 डेज को अर्ली न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं और पूरा जो 28 डे तक का पीरियड रहता है उसको न्यूनेट पीरियड बोलते हैं या न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। 7 से 28 डे वाले को लेट न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं और फिर बर्थ से लेकर के 1 साल तक इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर अदर टाइमलाइन से 1 से 3 साल को टॉडलर बोलते हैं, 3 से 6 को प्री स्कूल, 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल गोइंग बोलते हैं और 10 से 19 जिसमें हम लोग आते हैं वो एडोलसेंट होते हैं। फिर उसके बाद वैसे ही 18 साल से जो बड़े हैं उनको एडल्ट बोलते हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन हो गया। हम लोग ने पूरे एसटीडीज को देख लिया दोस्तों। अब एसटीडीज पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। गोनोरिया यस, मलेरिया नो। मलेरिया इज स्प्रेड बाय, बताइए कमेंट करके मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ एसटीडीज। जेनिटल हर्पीज यस, ओके। सो मलेरिया इसमें है तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
फिर एड्स यस, मलेरिया नो, फाइलेरिया नो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर कैंसर नो, एड्स यस, सिफिलिस यस, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सभी ऑप्शन जो है एसटीडीज के हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sexually transmitted diseases do not specifically affect reproductive organ? Chlamydosis, do not, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है do not, chlamydosis and AIDS, यस क्लेमाइडोसिस तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं लेकिन एड्स नहीं। जेनाइटल वार्ड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करते हैं और हेपेटाइटिस नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस करता है लीवर को दोस्तों। सिफिलिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेगा, जेनाइटल हर्पीज भी करेगा, तो इसमें देख रहे हो। लेकिन ये एड्स जो कि नहीं कर रहा और हेपेटाइटिस बी दोनों नहीं कर रहा, हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों ऑप्शंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी को इन्वॉल्व करते हैं। एड्स से हमारी इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन होता है, इम्यून सिस्टम हम लोग का कमजोर होता है। हेपेटाइटिस बी से हमारा लीवर कमजोर होता है और फिर उसके अनुसार सिम्टम्स आते हैं, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसटीडी? अब बताइए, अ चांस ऑफ ए 5 ईयर बॉय कॉन्टेक्टिंग अ एसटीडी आर वेरी लिटिल। बताइए सही है कि नहीं? 5 साल के बच्चों को एसटीडी होने का खतरा कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एज ग्रुप फेवरेबल वनरेबल एज ग्रुप कितना होता है दोस्तों? एडोलेसेंस एज ग्रुप 10 से 19 साल। लेकिन 5 साल के बच्चों को एसटीडी कैसे हो सकता है? यस हो सकता है, एड्स हो सकता है अगर मदर से वो ट्रांसमिट हो तो, क्योंकि वो भी एक मोड है एसटीडी का, तो हो सकता है लेकिन लिटिल है। ओके, हमें करेक्ट ऑप्शंस बताना है कि कौन सही है, तो ये एक बात सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पर्सन मे कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिजीज। नहीं, सिफिलिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसटीडी। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ये दूध पीने से नहीं फैलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एसटीडीज, रॉन्ग स्टेटमेंट। जेनाइटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडी। नो, जेनाइटल हर्पीज इज यस बट सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एन एसटीडी, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका आंसर ए हो गया दोस्तों। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन यहां भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल में 3 ऑप्शन थे, कौन कौन? एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, तो कौन आंसर होगा दोस्तों? नॉट कंप्लीटली, आंसर इज जेनाइटल हर्पीज। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आते रहते हैं नीट में। आप देख सकते हैं 2020 में भी इसका ट्रेंड रहा है, तो आने वाले समय में भी ये क्वेश्चंस एसटीडी से आएंगे। अब मैं समझ सकता हूं कि आप क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं करेंगे एसटीडी से रिगार्डिंग, ठीक है? आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।